हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि नीट के एग्जाम के लिए जेनेटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक छोटी सी ट्रिक, किसको सम्मान करते हुए, किसको सम्मानित करते हुए, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे वैज्ञानिक जिनको उनके कार्य के लिए सम्मान नहीं मिल पाया था। इनफैक्ट उनकी मृत्यु के बाद भी उनको सम्मान नहीं मिल पाया था। कितने साल बाद मिला था? 16 साल बाद, मृत्यु के 16 साल बाद उनको जाना गया था जेनेटिक्स के फादर के रूप में। जी हां, मेंडल को सम्मान देते हुए आज हम एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे। और वो छोटी सी ट्रिक क्या देखने वाले हैं, आइए देखिए। ये क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है एक पादप का जीनोटाइप है ये, क्या? कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई को दूसरे पादप से क्रॉस कराया जाता है जिसका जीनोटाइप है ये, कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई। अब पूछा गया निम्न जीनोटाइप वाली संततियों की प्रायिकता क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, इस तरीके का क्वेश्चन दिया है कि भैया इसको इससे क्रॉस कराओ और पता लगाओ कि ये वाले जीनोटाइप वाले कितने कितने बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई को क्रॉस कराते किससे? कैपिटल डी स्मॉल ई, यही करेंगे। हाँ सर, यही करेंगे। फिर इसके गैमेट्स निकालेंगे। हाँ सर, गैमेट्स निकालेंगे। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, है ना। इधर कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल ई। फिर हम पुनेट स्क्वायर मेथड लगाएंगे, फिर इनकी क्रॉसिंग कराएंगे। डन। इसको इससे यहां पर जितने भी आएंगे फिर उनमें से छांटेंगे कि ये वाले कितने हैं इनमें से, ये वाले कितने हैं इनमें से, ये वाले कितने हैं इनमें से, यहां पर जो आएंगे। यही करते हैं ना, नॉर्मली हम यही करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप क्या करेंगे? पूछा गया इस जीनोटाइप को इस जीनोटाइप से क्रॉस कराओ, और क्रॉस कराने के बाद जो संततियां आएंगी, जो जनरेशन आएगी, उस जनरेशन में से छांटो ये कितने हैं, ये कितने हैं, ये कितने हैं। तो आप यही करेंगे क्या? नॉर्मली क्या करेंगे, इसको इससे क्रॉस कराएंगे, युग्मक बनाएंगे, युग्मक की फिर क्रॉसिंग कराएंगे, फिर यहां पर निकालेंगे। जो भी यहां पर 8 बच्चे पैदा हुए उनमें से छांटेंगे ये वाले जीनोटाइप वाले कौन से, है ना। यही करेंगे ना। अब जरा सोच, इसी क्वेश्चन को और ज्यादा टिपिकल अगर कर दिया जाए, ये वाला जो क्वेश्चन था ये तो चलो द्विसंकर था, डाई हाइब्रिड था। अगर इसी को मैं अगर ट्राई हाइब्रिड कर दूं, कैसा, ये वाला क्वेश्चन कर दूं क्या, कि बताओ ये जीनोटाइप को अगर मैं इस जीनोटाइप से क्रॉस कराता हूं, कौन सा, कैपिटल आर कैपिटल एच कैपिटल जी स्मॉल जी, इसको क्रॉस कराता हूं स्मॉल आर स्मॉल एच कैपिटल जी स्मॉल जी, ये त्रिसंकर है। अब जरा सोचिए, इसको क्रॉस कराएंगे और उसके बाद ये पूछे ये कितने कितने होंगे। सोचो कितना टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। अब आप यहां से युग्मक निकालेंगे, जरा सोचिए यहां से कितने युग्मक बनेंगे? 4 युग्मक यहां से बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये विषम युग्म जी, ये विषम युग्म जी, 2 की पावर 2 ऐसे निकालते हैं। 4 युग्मक इधर बनेंगे। सोचो यहां से कितने बनेंगे? सर यहां से 2 युग्मक बनेंगे। अब यहां पर 4 2 जा 8, 8 संततियां आएंगी। फिर उन 8 संततियों में से यहां पर छांटने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन को और टिपिकल अगर कर दिया जाए, मान लो इस क्वेश्चन में यहां पर कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर कर दिया, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर कर दिया। अब जरा सोचिए यहां पर 8 युग्मक बनेंगे और यहां पर 4 युग्मक बनेंगे। इस कंडीशन में आप 8 × 4 32 संततियां यहां पर निकालेंगे। उन 32 जनरेशन में से फिर आपको यह छांटना, सोचो कितना टिपिकल हो जाएगा। इसको सीधा सीधा एक ट्रिक से सॉल्व करें और उस ट्रिक को अपनाकर आप आज इस क्वेश्चन को करिएगा। कौन से? ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। एक बार जरा इसकी फोटो ले लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद में वीडियो तो रहेगी, है ना, स्लाइड मतलब नहीं रहेगी। आप इसके एक बार फोटो ले लीजिए। ले ली स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि अब मैं आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। डन। इसी क्वेश्चन में ट्रिक बता देता हूं, उस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। ठीक है, आइए ट्रिक देख लेते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास? कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई। इसको हमें क्रॉस कराना है किससे? कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई। यही दे रखा था हमारा जीनोटाइप, इसको इससे क्रॉस कराना था और ये पूछे ये कितने कितने होंगे। आइए अब इस कंडीशन में आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक यूज में लेनी है। क्या? इसको पकड़ो, इन दोनों को पकड़ो और पकड़कर इन दोनों को क्रॉस करा दो। कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी।
डन। अब यहां से युग्मक क्या बनेगा, एक बनेगा कैपिटल डी, एक बनेगा स्मॉल डी, इधर से कैपिटल डी स्मॉल डी। जरा सोचिए यहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी। ये हो गया सर, हो गया, बहुत सिंपल सा था। अब इन दोनों को ले लो, क्या कैपिटल ई स्मॉल ई, स्मॉल ई स्मॉल ई, यहां से कितने युग्मक बनेंगे, दो, कैपिटल ई स्मॉल ई, यहां से कितना बनेगा, एक। चलो जी यहां पर केवल दो ही आए, कैपिटल ई स्मॉल ई, स्मॉल ई स्मॉल ई, हो गया, डन डन। ये हमारा काम हो गया, बस इतना सा काम था। अब हमें पूछना है क्या, अब ये रिजल्ट पूछा गया था, बताओ जी कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई कितने होंगे। इसमें देखो, अब कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी क्या पूछा है, और स्मॉल ई ये कितने होंगे। अब हमसे ये पहले क्वेश्चन में पूछा था, अब कैसे निकालेंगे देखिएगा। क्या पूछा है, सबसे पहले कैपिटल डी स्मॉल डी, यहां पर देख कैपिटल डी स्मॉल डी कितने हैं सर, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने हैं टोटल, चार में से, इन चार में से दो हैं, यानी चार में से दो हैं, डन। इसको मैं 1/2 लिख दूं, हाँ सर 1/2 लिख दो, 2/4 कितना हो गया, 1/2। चलो जी नेक्स्ट, स्मॉल ई कितने हैं सर, स्मॉल ई इन दोनों में से एक है, यानी दो में से एक है, दो में से एक है, और इनको मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा 1/4। ये लो जी, कितना हो गया, 1/4। आपसे अगर प्रायिकता पूछी हो तो 1/4। देख नीट में तीन तरीके के सवाल बनते हैं ऐसे, अगर प्रायिकता पूछी हो कि भैया ये कितने होंगे तो आप लिखेंगे 1/4। आपसे अगर परसेंटेज पूछ ले तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। और तीसरा कैटेगरी होती है ऐसे क्वेश्चंस में क्या पूछने की, नंबर दे देते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में नंबर दे दी थी कितनी, 800, तो उस क्वेश्चन में यहां पर 100 की जगह आप क्या लिख देंगे, 800, 800 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 200। तो ये तीन तरीके के सवाल बनते हैं। अब आप जरा सोचिए, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई, निकालिए जरा सोचिए। यहां पर सबसे पहले क्या देखेंगे, कैपिटल डी कितने हैं सर जी, एक है, यानी चार में से एक है, चार में से एक है। कैपिटल ई स्मॉल ई कितना है सर, चार में से, सॉरी दो में से एक है, ये दो थे, इनमें से कैपिटल ई स्मॉल ई कितना है, एक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1/8 आ गया आंसर। लो जी, इसका आंसर आ गया, कितना हो गया, 1/8 हो गया। परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज में निकाल देना, ठीक है जी, परसेंटेज में पूछेगा परसेंटेज में निकाल देना, नंबर दे देगा नंबर रख देना, डन। अब एक लास्ट वाला और कर ले, कैपिटल डी कैपिटल डी, तीसरा वाला क्या पूछा था, कैपिटल डी कैपिटल ई। चलो जी, कैपिटल डी यहां पर कितने हैं सर, एक है, कितने, इन चार में से एक है, तो लिख देंगे चार में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर क्या पूछा है, कैपिटल ई, सर यहां तो है ही नहीं, क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे, जीरो लिख देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, यानी इस वाले संतति की उम्मीद कितनी है, जीरो है, खत्म। आई होप आपको ये छोटी सी ट्रिक समझ में आई होगी। इसी ट्रिक को वापस से अपनाइएगा मेंडल को सम्मान देते हुए, और आप ये वाला क्वेश्चन जरूर करिएगा, ये वाला क्वेश्चन जिसमें कैपिटल आर कैपिटल एच कैपिटल जी स्मॉल जी को क्रॉस करना है किससे, स्मॉल आर स्मॉल एच कैपिटल जी स्मॉल जी। कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को उठाएंगे, इन दोनों को लेंगे, क्रॉसिंग करा देंगे, फिर इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे, क्रॉस कर देंगे, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे, क्रॉस कर देंगे। करिएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल तरीके से करेंगे तो इसमें आपको लग जाएंगे कम से कम 10 से ज्यादा मिनट, और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये एक सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी आते हैं। करिएगा ऐसे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का एक बार वापस से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपने क्रॉसिंग करनी है, यहां पर आपको बताना, अच्छा अब की बार यहां पर प्रायिकता नहीं पूछी है, यहां पर किस तरीके से पूछा है कि टोटल 800 संततियां हैं, तो कैसे करेंगे, ये जितने भी निकलेंगे आपके, मान लो 1/8 निकला ये, और कितने पूछे हैं, ये 800 दे रखे, तो 800 से गुना कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 100। मतलब आंसर ये नहीं होएगा, आपको निकालना होएगा। पहले ये निकालिए, यहां पर जो आएंगे उनमें से कितने आएंगे, जो भी आएगा उसको 800 से मल्टीप्लाई करना है।
ये थी एक छोटी सी ट्रिक। आशा करते हैं ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स काम करेंगी, किसमें जेनेटिक्स में आता रहूंगा और ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताता रहूंगा। सम्मान करते रहेंगे हम किनका? उन वैज्ञानिकों का जिनको सम्मान तो नहीं मिला था उनके कार्य करने के बावजूद भी। फिर भी हमारा ये कर्तव्य रहेगा कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि जेनेटिक्स नीट के एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते रहेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।